अस्सलामुअलैकुम। आज हम ट्राई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली ईफ़ा चिकन दुबई वायरल रेसिपी। ये चिकन बनती है सॉफ्ट, जूसी और रिच सॉस के साथ। और यकीन करें, एक बार बनाएंगे ना तो मेन्यू में ये आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को पानी से अच्छे से धो लिया था और खुश्क भी कर लिया था। अब इस तरह से इस पर मैंने गहरे गहरे कट लगा लिए हैं, जिसकी वजह से मसाला जब हम लगाएंगे ना तो वो अंदर तक रच बस जाएगा। तो आगे हमने क्या किया है कि अब इस पर मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस और थोड़ा सा नमक, और अच्छे से मसल कर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। ये अमल चिकन के रेशों को नरम करता है और इसकी हल्की सी बू भी ख़त्म कर देता है। फिर मैंने इसे साफ़ पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया। इससे चिकन मज़ीद नरम, रसीली और बिल्कुल जूसी बन जाती है। और दर हकीकत रेस्टोरेंट्स में ये तरीका लाजमी अपनाया जाता है ताकि गोश्त का टेक्सचर हमवार रहे, जायका बेहतर हो और पकाने के बाद चिकन खुश्क या सख्त ना हो। ये छोटा सा टिप अगर आप घर में अपनाएं तो आपकी डिशेस में भी वही रेस्टोरेंट जैसे नरमी और जायका आ जाएगा। अब दूसरी तरफ मैंने आधी प्याली दही के अंदर सूखा धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून लिया है, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून, आधी चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका डाल के उसको मिक्स किया और थोड़ी देर रख दिया ताकि दही में भी जो है मसाले अच्छे से शामिल हो जाएं। और थोड़ा सा रंग मैंने डाला है ऑरेंज कलर। आप ज़रदा रंग भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबलस्पून लहसुन और तो ये तैयार हो गया है हमारा मैरिनेशन का मसाला। और दूसरी तरफ जो मैंने पानी में रखा हुआ था चिकन, वो भी उसको भी टाइम हो गया है। अब मैं उसको निकालती हूँ। चिकन को मैं थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से नुचड़ जाए। तो ये जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ था मैरिनेशन के लिए, उसको भी मैंने अब लगा दिया है चिकन के पीसेस पे और इसको अच्छे से मसाज करेंगे ताकि ये सारा मसाला चिकन के अंदर अच्छे से रच बस जाए और मज़ेदार सा ये चिकन तैयार हो जाए। जो मैरिनेशन टाइम है वो आधा घंटा है मिनिमम, और मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट रखें तो इसके टेस्ट में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। तो मैंने इसको वैसे रखा है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और अब आता है अगला प्रोसेस। अच्छा, साथ में मैंने क्या किया था कि एक कोयले को मैंने अच्छे से दहका लिया था और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको ढक कर रख दिया, तो हमें स्मोक फ्लेवर भी मिल जाता है। ये भी ऑप्शनल है। अब मैंने लिया है एक कढ़ाई, जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है ऑयल, और ये जितने भी पीसेस थे इसमें से हाफ़ पीसेस मैं इन कढ़ाई में डाल रही हूँ और हाफ़ पीसेस मैं इसको स्टोर भी कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे बनाना हो तो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। दूसरी तरफ जो चिकन के पीसेस थे उनकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ गया है। अब दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ मैं। और पहली साइड मैंने कुछ 4 से 5 मिनट मैंने इसको रखा है और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से 4 से 5 मिनट देने हैं मुझे। अच्छा, इसके बाद क्या किया है, जो बकाया मसाला रहता था मैरिनेशन का, तो वो भी मैं इसमें डाल के और इसको बस मैंने अब क्या करना है कि दम पे दे देना है। दम पे मुझे देना है कोई 25 मिनट की, 20 से 25 मिनट, यहाँ तक कि ये चिकन अच्छे से गल जाए। 25 मिनट के बाद ये सूरत हाल है, चिकन ने पानी छोड़ दिया है और अब हमने क्या करना है, तेज़ आग पे इस पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो जब तक ये मैरिनेशन हो रहा था चिकन का, उस दौरान मैंने क्या किया, ये ईफ़ा चिकन की मज़ेदार सी सॉस तैयार कर ली थी। उसके लिए मुझे चाहिए था एक बॉयल एग, और उसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ लेमन और नमक और काली मिर्चें हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, मैंने हाफ़ टीस्पून ली है। इसके अलावा मैंने डाली हाफ़ प्याली दही की और 2 चम्मच मैंने हंकड़ भी शामिल किया है। और उसको हैंड ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से
ब्लेंड कर लिया है। मेरा ब्लेंडर ख़राब हो गया था तो मैंने सोचा ऐसे लोग जिनके पास ब्लेंडर नहीं है उनको भी तो पता उनके लिए भी तो ये चाहिए ना कि किस तरह से हम ये सॉस बना सकते हैं। अच्छा, इस दौरान देखा कि थिकनेस बहुत ज़्यादा थी सॉस की, तो मैंने उसी दौरान थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क भी डाला है ताकि इसकी थिकनेस कुछ कम हो सके। तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और ये मज़ेदार सा सॉस तैयार हो चुका है और आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या किया है कि वो चिकन बिल्कुल उसका पानी भी ड्राई हो गया था तो थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़। आपके पास जो भी है आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं जो सॉस बनाया था ना वो भी मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया है। और मुझे थोड़ी सी चीज़ कम लग रही थी तो मैंने मज़ीद चीज़ इसमें डाल दी है। अच्छा, बाद लोग क्या होता है कि इसी सॉस के अंदर ही मिक्स कर देते हैं ये चीज़ को, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो चीज़ पसंद नहीं करते तो मैंने इसमें चीज़ अलग से डाली। फिर मैंने कहा थोड़ी सी डाल के देखते हैं बाकियों को पसंद आता है या नहीं आता। तो यकीन करें ये चिकन इतना मज़ेदार था कि सब ने बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है मैंने सॉस ऊपर डाल दी है और इसको फिर मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए दोबारा से दम पर। इतनी देर बस रखना है कि जो चीज़ है ना ये बस मेल्ट हो जाए। तो ये मज़ेदार सा चिकन जो है वो ईफ़ा चिकन, जो कि दुबई वायरल रेसिपी चल रही है, बहुत ही वाकई बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसीलिए सोचा कि ये जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ भी शेयर होनी चाहिए। मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। बाहर की रेस्टोरेंट की चिकन आप भूल जाएंगे और बहुत डिफरेंट फ्लेवर भी आपको ये मिलेगा इसको बनाने से। तो ये थी हमारी ईफ़ा चिकन दुबई रेसिपी, जिसको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। कितनी सॉफ्ट है, इतने मज़ेदार, हाथों में ऐसे मतलब मलाई जैसे आप पकड़ लें ना इस तरह से थी। बहुत ही सॉफ्ट जूसी और सॉस भी बहुत ही कमाल की थी इसकी। तो ये देखें इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ही मज़ेदार और खा के भी बहुत ही मज़ेदार लग रही थी ये। तो ये थी हमारी ईफ़ा चिकन दुबई रेसिपी, जो कि आजकल बहुत वायरल है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अपने तासुरात को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।